दोस्तों नमस्कार। बैक टू बेसिक्स जो हमारी एक सीरीज है जिसमें हम काफ़ी बातें बेसिक चीज़ों के बारे में कर रहे हैं कि इंसान को कैसी चीज़ें 24 वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें आज 8वां वीडियो है। हमने अलग अलग विषयों को टच किया कि घर में किस तरह के बर्तन होने चाहिए, फ्रिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मन के रोग कौन से हैं, सेहत के लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए वगैरह। ये सब चीज़ों के ऊपर हमने बात की। आज बात करेंगे पेट के रोग। आप ये मान के चले कि इंसान के 20% रोग बाकी पूरे शरीर से होते हैं, लेकिन 80% रोग जो है वो पेट से शुरू होके शुरुआत करके बढ़ते हैं और बाकी शरीर तक उसका असर जाता है। तो कहने का भाव कि अगर आपने पेट के रोग कंट्रोल कर लिए तो 80% रोगों का आपने निदान कर लिया। और अगर 80% रोगों के निदान आपने कर लिए तो मेरे को नहीं लगता कि फिर कुछ पीछे रह जाता है। अब इसमें मेरे को एक पुराने समय से चल के आ रही एक बहुत ही शानदार विधि है, उसके बारे में मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। व्रत। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा आपको कि आप धर्म के कारण व्रत रखें, आप लॉजिक के कारण रखें। आपकी भावना है तो आप धर्म के कारण रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। भावना के लिए तो देखो, समाज में जब सिस्टम्स डाले जा रहे थे तो उस समय बड़े लोगों ने, पुराने लोगों ने, समझदार लोगों ने ये व्रत या ऐसी चीजें ट्रेडिशनली रिलीजन से जोड़ के डाली। रिलीजन से जोड़ के इसलिए क्योंकि अगर रिलीजन के नाम से कोई काम किया जाएगा, एक तो भावना शुद्ध होकर करेगा और दूसरा करेगा, और उसके साथ जुड़े रहने में एक अपने अपना स्वभाव और अपना एक सौभाग्य महसूस करते हुए इंसान बहुत अच्छे से उसको चलाएगा। आप देखिए, बहुत सारे व्रत ऐसे हैं जो सालाना है। जैसे कह सकते हैं कि कोई आप अभी इन दिनों में आने वाला एक व्रत है, लेडीज रखती हैं हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। तो मुझे नाम थोड़ा सा वो चांद देख करके उसे खोला जाता है और पूरा दिन उसको व्रत को रखा जाता है। तो इस तरह के व्रत जो है वो सालाना सफाई, शरीर के अंदर पूरे भावनाओं को मैं बिल्कुल अलग अलग के रख के चल रहा हूँ। आपकी जो भावनाएं हैं, रिलीजन है, जो चीजें हैं, वो बिल्कुल एडिशनल सब कुछ है, उनको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, क्योंकि हर एक के भाव, हर एक की जो आपकी सेंटिमेंट्स हैं उनको सलाम है। वो आपके अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आप करते रहिए, उसमें कोई भी ऐतराज या दिक्कत नहीं है। साइंस कहाँ क्या कहती है उसको एड ऑन ले लीजिए तो आप देखिएगा कितने फायदे बढ़ गए, लॉजिक कितना सुधर गया। इसमें कुछ होते हैं जो हफ्तावारी व्रत होते हैं, कई लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं। मेरा एक मित्र है, मेरे साथ 10th तक पढ़ाई की, उसको मैंने आज तक नहीं देखा कि उसने मंगलवार को कभी भी सिवाय चाय के कुछ खाया हो। इवन तक कि वो पानी भी उसका लिमिट है, चाय भी लिमिट है, पूरे दिन में 1 या 2 चाय पीनी है और चाय के साथ कुछ नहीं खाना। और पानी भी जो है उसका शायद लिमिट है कि पूरे दिन में 2 या 3 बार ही पानी पीना है। और इतना शानदार तरीके से वो मोटापा भी उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है। पूरे शरीर में उसमें 90% कोई रोग नहीं है, बीपी, शुगर, आंखों की रोशनी, दांत मजबूत, हर एक चीज, क्योंकि ये सब चीजें पेट से शुरुआत होती हैं। अगर पेट की अंदर आपके जो अनवांटेड चीजें हैं और वो नुकसान कर रही हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल शुरू होती है शुरुआत में, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और चीजें हो जाएंगी और वो पूरे शरीर को अपने साथ, बहुत सारे बड़े से बड़े रोग पेट से शुरुआत होते हैं। अगली बात, अगर हम मशीन को भी हर हफ्ते में 1 दिन आराम दे देते हैं ना, तो उसका बहुत फायदा है, बहुत लाभ है। स्त्रियों को कहा जाता है 16 सोमवार या 16 शुक्रवार आप व्रत रखें तो आपको पति अच्छा मिलेगा वगैरह वगैरह। वो सब चीजें उनके धर्म के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन आप एक लॉजिक देखो, कितना शानदार बुजुर्गों ने लॉजिक देखा। कई बार स्त्रियां जो बच्चियां काफी माँ बाप के प्यार और लापरवाही के कारण शरीर मोटा हो जाता है या थुलथुल हो जाता है या बहुत अच्छी देह काया नहीं वो मेंटेन कर पाते। रीजन
बहुत सारे होते हैं, माँ बाप का प्यार होता है अपने बच्चे के प्रति, तो वो बच्चा लापरवाही में बहुत ज़्यादा वजन गेन कर लेता है। तो 16 शुक्रवार या 16 सोमवार या 16 या इस तरीके से मान लीजिए आपने 16 हफ्ते लगातार उसको व्रत को फॉलो किया और पूरे तरीके से आप एक तो कहीं पे जाकर के उसका व्रत पूजन कराया जाता है, मंदिर में जो जाने आने में आपकी सैर हो गई, आपका मन में भाव शुद्ध हो गया, आप पाठ करते हुए गए, पाठ करते हुए आए, ये बहुत बड़ा एक लॉजिक हो गया। फिर उसके बाद आपने जब वो पूरा दिन पानी खाना नहीं खाया तो वो सब कुछ कितना बढ़िया आपके शरीर को आराम मिल गया, आपका मोटापा कम होना शुरू हुआ। और क्या होता है, जिस दिन आपने व्रत रखा उसके अगले दिन भूख तो ज्यादा लगी होती है, लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है आपको उसकी इतनी शानदार आदत बन जाती है कि अब अगले हफ्ते, पहले हफ्ते में ज्यादा था, दूसरे हफ्ते में कम, तीसरे हफ्ते में करते करते आप 16 हफ्ते के बाद तो आपको लगता है कि यार ये चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, क्योंकि इतना उसमें स्वाद आने लग जाता है, इतना उसमें आपको रस आने लग जाता है, अच्छा लगता है और वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। बस यही सब है व्रत। और इसमें अगर धार्मिक भावनाएं ऐड कर दी जाए तो वो आपके लिए समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो जाता है। और अगर आप धार्मिक भावनाएं नहीं ऐड करते तो भी वो बहुत कमाल है। थैंक यू। जय हिंद।